हमारे सर पर छत नहीं है और भीड़ भेड़ चिल्ला रही है कि हमें मंदिर चाहिए। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन्हें धर्म खतरे में नजर आ रहा है। हमारे गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे हिस्से बेरोजगारी आई है, ये हमें जाति धर्म में लड़वा रहे हैं। हमारे घरों में साफ पानी नहीं है, लेकिन ये हमें आस्था के नाम पर मूत्र पीना सिखा रहे हैं। हमारे तन पर पूरे कपड़े नहीं है, ये हजारों के कपड़े पहन कर इतराते हैं। हम टैक्स भरते हैं हर रोज, ये हमें जातियों में बांटते हैं। अपने ही देश के लोगों को लड़ाकर और फिर कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। यहाँ पर 9 दिन के नवरात्रे रखे जाते हैं। हर रोज 1 घंटे के अंदर 7 से 8 बलात्कार हो जाते हैं। कब तक आप लोग बेबुनियाद लड़ते रहोगे, मरते रहोगे? कब तक आंखें बंद करके सोते रहोगे? आज नहीं तो कल आंखें खोलने से काम चलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने लोकसभा के अंदर साफ साफ शब्दों में कह दिया है, जैसे कोरोना आया था उस वक्त जैसे आप लोग तैयार थे, वही तैयारी दोबारा से कर लो, क्योंकि जो युद्ध है उसके कारण हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान के कारण आप लोगों के सामने भी आ रहे हैं, लेकिन आप लोग वही अपनी आंखें बंद करके आप ये सोच रहे हो समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे गैस सिलेंडरों को जो पहले रेट थे उससे 3 गुना ज्यादा कर दिया गया है। 14 किलो का सिलेंडर था, घटा के 10 किलो का कर दिया है। गैस भी 4 किलो घटा दी तुम लोगों की। क्यों? क्योंकि हमेशा से सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा है। गैस जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब के प्रिय मित्र अडानी जी, उनकी तरफ से आती है, उनकी तरफ से आती है। फिर देश में वही हालात आने वाले हैं कोरोना टाइम जैसे। तो प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा कर दी कि ऐसे हालात पैदा होंगे, और साथ में प्रधानमंत्री साहब ने अपने मित्र को बोल दिया है कि आप अपनी चीजों को 2-2, 3-3 गुना महंगा बढ़ा के लूट सकते हो। खुला लूटने का ऑफर फिर से आ गया है। एक अंबुजा सीमेंट अब सीधा 60 रुपए महंगी हो जाएगी। मतलब कि कोई भी सीमेंट हो, एक सीमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। साथ में कुछ ही टाइम में डीजल पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी। कुछ ही टाइम में आप लोगों को बता देता हूं, आप जो आटा, अन्न, चून जो कुछ भी खाते हो उन चीजों की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि किसानों को ये मार रहे हैं ट्रेड डील के नाम पे। ट्रेड डील के कारण अमेरिका हमारे देश में राज करेगा। आपके जो यहाँ के किसान हैं वो ऐसे ही आत्महत्या करेंगे। ये हमारे देश के ओरिजिनल और असली हालात हैं। कहीं भी 5, 10, 20 गायों के सिर कटे पाएंगे, उन सिरों को लेकर लोग रोडों पे उतरेंगे। हम अपनी मां को नहीं मरने देंगे, छातियां पीटते हैं। पुलिस प्रशासन पे भी हाथ उठाने लग गए हैं। ये पूछने वाला कोई नहीं है कि गो हत्या करवा कौन रहा है। ये पूछने वाला कोई नहीं है कि सरकार गो हत्या पे रोक क्यों नहीं लगा रही। प्रदर्शन जो सरकार के खिलाफ होना चाहिए वो प्रदर्शन कोई नहीं करना चाहता। ये हमारे देश के ओरिजिनल हालात हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बाहर गल्फ के देशों में जाके साइन करके आते हैं कि हम आप लोगों को जो बीफ का मीट देते हैं उसको और 3 गुना ज्यादा देंगे 2026 में। और यहां उनकी प्यारी भेड़ें जो उनके कहने पे चिल्लाती हैं, भोंकती हैं, वो रोडों पे प्रदर्शन कर रही गौ माता पे रोक लगाएंगे। भैया जी, रोक लगानी है तो इसके लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। सरकार ही गौ हत्या करवाने वाली है। सरकार के पास से लाइसेंस मिलते हैं, उन लाइसेंसों से गौ हत्या चलते हैं। फिर जो गौ हत्या चलते हैं उनमें गायें ट्रांसफर होती हैं, वहां जाके उन गायों को काटा जाता है, काट के विदेशों में बेचा जाता है। विदेशों से जो पैसा आता है सरकार के पास आता है। फिर रोडों पर ड्रामे करने के क्या फायदे हैं? जब सब कुछ सरकार कर रही है तो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाता है। वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन करने से तो आपके यहाँ टेप लग जाती है मुंह पे, वहां आप बोल नहीं सकते। क्यों? वो तो आप लोगों के आका है, गुरु तो वही है, करवाने वाले तो वही हैं ये ड्रामे। अगर ऐसे ही आप प्रदर्शन करने लग गए फिर ये बेचारा हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा कहां जाएगा?
सच बात तो ये है, जो पढ़े लिखे इंसान हैं वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। ऐसा कार्य इस देश के अंदर हो गया। यूपीएससी के बच्चे हरियाणा के अंदर रोजगार मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा। जो काबिल बच्चे हैं, ग्रुप डी के बच्चे बाहर निकाल रखे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। हमारा रोहतक के अंदर पीजीआई का जो स्टाफ था, 9 महीने हो गए हैं उसको हड़ताल पे बैठे, उनकी कोई बातें सुनने वाला नहीं है। ये हमारे देश के हालात हैं। यानी कि देश के अंदर अच्छाई के लिए कोई आवाज उठाता हो, उसको या तो कांग्रेसी घोषित कर दो, या देशद्रोही घोषित कर दो, या झूठा घोषित कर दो। आप घोषणा पत्र साथ लेके घूमते हो, आपको कौन सा पत्र चाहिए वो तुरंत आपको दे देंगे। हिंदुस्तान की हालात है ये। मत समझना, कभी मत समझना, बेड़ा गर्क हो जाएगा इस साल के बाद। लिखवा कर ले लियो, सेम हालात रहे, गारंटी है बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये हालात पैदा करने वाली हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। उसका रीजन साफ साफ है। ईरान इतनी बड़ी जब लड़ाई लड़ रहा था, 2 देशों की लड़ाई थी, उसमें पैर फंसाने की मोदी साहब को जरूरत ही क्या थी। जिस समुद्र के रास्ते से हमारे देश के अंदर डीजल, पेट्रोल, गैस सारी चीजें आती हैं, वो समुद्र ईरान के अंडर आता है। 60% हमारा जो बिजनेस, जो कारोबार है, उसी रास्ते से होता है। उन लोगों ने अगर वो रास्ता बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे देश के अंदर हर चीज की किल्लत पैदा होगी, क्योंकि आज भी हम हर चीज में दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हमारे ट्रंप ताऊ जी क्या बोलते हैं, जो अपने मुंह से वो जुबान निकालते हैं, हमारे वाले जो आका साहब हैं उसको तो बस ऐसे गर्दन करनी है, जी हजूर। झुकी हुई गर्दन कभी किसी देश का राजा और उस देश का भविष्य तय नहीं कर सकती। ये हमारे देश के हालात है। समझना समझो, मत समझना हमारे को मूर्ख समझते रहो। हमारा कार्य आप लोगों को जागरूक करना, ये हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ जिंदा दिल लोग बहुत कम रह गए हैं।